नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कश्मीर में आज बारामूला में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों पर आरोप है, इनका एक गिरोह है जिस पर ये आरोप है कि ये फेक सिम कार्ड जो हैं वो बेच रहे थे। पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो फेक सिम कार्ड्स जो बेच रहे थे वो फर्जी दस्तावेज़ों पर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर बेच रहे थे। इनके इनके हवाले से पुलिस को जो है कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। बारामूला का ये मामला है कश्मीर के, और इन तीनों जो ये गिरोह के ये तीनों जो लोग थे, ये जो तीनों आपस में जो साथी थे जो फेक सिम कार्ड्स बेचने का काम करते थे, इनसे पुलिस को कुछ मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ दस्तावेज जो हैं और फेक सिम कार्ड जो हैं वो पुलिस को मिले हैं। और पुलिस ने इसके साथ ही इनकी गिरफ्तारी तो की है, उसके साथ साथ ही मामला जो है वो यूएपीए और आईपीसी की अलग अलग धाराओं में जो है इस मामले को दर्ज कर लिया है। ये एक बड़ी खबर है और एक भंडाफोड़ जो है एक रैकेट का जो है उसे भंडाफोड़ उसका जो है पुलिस ने किया है, क्योंकि ये एक कहा जा रहा है कि एक ये गिरोह था जो फेक सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों पर जो बेच रहे थे। और पुलिस को जब इसकी जानकारी हाथ लगी तो पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया और इन तीनों के गिरोह को जो है उसके रैकेट को जो है वो उसको बस कर दिया। और पुलिस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तीनों लोग हैं ये बारामूला के और वहीं के जो स्थानीय युवक हैं, और ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है ये फेक सिम कार्ड जो हैं, मोबाइल फ़ोन्स के जो फेक सिम कार्ड्स हैं वो बेच रहे थे। और इनके हवाले से कई सारी आपत्तिजनक सामग्री जो है बरामद हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फेक सिम कार्ड्स क्यों बेच रहे थे? क्या सिर्फ पैसा कमाने की मंशा थी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब बाहरी राज्यों से लोग आते हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन की जो है फ़ोन करने की बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीपेड मोबाइल हैं वो बंद हो जाते हैं, सिम कार्ड बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में लोग पैसों के लिए भी हो सकता है कर रहे हो। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस ने इस पर अभी कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की है कि आखिर किस वजह से किस लिए ये काम कर रहे थे, कहाँ ये सिम बेच रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जहाँ पर आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, और आतंकियों का जो नेटवर्क है वो भी हम देखते हैं कि आतंकियों का नेटवर्क भी जो है उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो है कश्मीर में आतंकियों के उनको गिरफ्तार किया गया है। वो आतंकवादियों को जो है पूरी सेना की पूरी डिटेल जो है वो देते हैं, पूरी मुहैया करवाते हैं, उनके लिए आतंकवादी के लिए मुखबरी करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है, ये सवाल है कहीं कि हो सकता है कि कहीं ये ऐसे लोगों के लिए जो है ऐसे लोगों को कहीं फेक सिम कार्ड्स ना देते रहे हों, क्योंकि जब सिम कार्ड का यूज़ होना है तो जो भी अगर उसे टैप किया जा रहा होगा तो उसका जो डिटेल है वो फर्जी अगर निकलेगी, तो फर्जी दस्तावेज़ों पर अगर वो फेक सिम कार्ड निकले होंगे तो फिर पता लगाना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही चीज़ें हैं, यही सवाल है कि आखिर ये किन कारण किस काम के लिए वो ये सिम कार्ड जो है वो जारी करते थे, और अभी तक इन्होंने कितने लोगों को ये सिम कार्ड जो है बांट दिए हैं, और उन लोगों ने कहाँ कहाँ उन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। अब तो ये पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसे में पुलिस इनसे कई सारी चीज़ें जो है वो खंगालेगी। पूरा मामला जो है जांच कर रही है पुलिस, और पूरी डिटेल जो है पूरी तह तक पुलिस इसकी जाएगी। आखिर ये कब से ये काम कर रहे थे और कहाँ कहाँ इन्होंने ये सिम कार्ड्स किन किन लोगों को बांट दिए हैं, और उन लोगों तक भी हो सकता है पुलिस जो है अपनी जांच में जो है वो पहुंचे और उन लोगों तक जाए और उनसे भी पूछा जाए कि आखिर आपने ये सिम कार्ड जो लिए हैं ये कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल, कहाँ पर फ़ोन करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को जो है ऐसे सिम कार्ड्स, फेक सिम कार्ड्स बांट दिए गए हों, या उनके जो मुखबिर होते हैं, उनके जो मददगार होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें कहा जाता है, कहीं उनको तो नहीं दे दिए गए। आखिर किस वजह से, किस मकसद से ये लोग जो है फेक सिम कार्ड्स जो है वो बेच रहे थे, और क्या इनकी मंशा थी, और कब से ये लोग जो हैं ये सिम कार्ड का जो रैकेट है, ये जो गिरोह है ये चला रहे थे। और यहाँ पर कश्मीर के बारामूला में के अलावा
बारामूला के अलावा कहीं और भी जिले में इनके कोई कनेक्शन है, कहीं और भी ये इस तरह का काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। फिलहाल ये तो पुलिस जांच करेगी और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। यूएपीए और आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत इन पर मामला जो है वो दर्ज कर लिया। पुलिस की हिरासत में है तीनों ये गिरोह चलाने वाले, और एक बड़ा रैकेट जो है इसका भंडाफोड़ जो है पुलिस ने आज किया है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद।